पिता के साथ एक अपार्टमेंट में रहा करती थी। उसकी ज्यादातर सहेलियां भी उसी अपार्टमेंट में और कुछ उसके आसपास रहती थी। अपनी सहेलियों के साथ घर के आसपास मार्केट में घूमना, मौज मस्ती करना शालिनी को बहुत पसंद था। रात के 10 बजे शालिनी के पास रीना का फोन आता है। शालिनी, तूने डिनर कर लिया क्या? हाँ यार, अभी थोड़ी देर पहले किया है। वॉक पर चलिए, चलना, थोड़ा घूम कर आते हैं। मैं कोमल को भी बुला लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। शालिनी ना तो अपने कपड़े बदलती है और ना ही चप्पल। वो उसी वक्त रीना के साथ वॉक पर जाने के लिए नीचे उतर जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे रीना और कोमल दोनों मिल जाती हैं। तीनों सहेलियां गप्पे करते हुए नाइट वॉक करती है। थोड़ी देर बाद, यार वो देख, आइसक्रीम वाला। आइसक्रीम खाएगी? हाँ यार, रात में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा है ना। तीनों सहेलियां आइसक्रीम वाले के पास जाती हैं और अपने अपने पसंद की आइसक्रीम खरीदती हैं। तीनों सहेलियां साथ में हो, साथ में आइसक्रीम और गपशप। इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना सुहाना हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। कॉलेज से लौटते वक्त घर के पास वाले बाजार में मटर गश्ती करना, कभी गोलगप्पे खाना तो कभी कपड़ों की मैचिंग की झुमकी और लिपस्टिक खरीदना। दरअसल छोटे से अपार्टमेंट के पास ये सारी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है, जिस वजह से शालिनी का अच्छा टाइम पास हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है और उसकी सहेलियों की शादी होने लगती है। एक दिन रीना शालिनी के घर आती है। हाय शालिनी। हाय रीना, कैसी है तू? आ बैठ। ये तेरे हाथ में क्या है? मेरी सगाई का कार्ड। 10 दिन के बाद मेरी सगाई है और अगले महीने मेरी शादी। तुझे जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। कैसी बात कर रही है तू? मैं और बहाना? तेरी सगाई में मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे लड़का क्या करता है? मत पूछ यार, लड़का प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन बहुत रिच फैमिली है। वे लोग हमारी तरह अपार्टमेंट में नहीं रहते, उनका अपना बंगला है। अच्छा? हाँ, काफी बड़ा है। उनके बंगले में नौकरों के लिए अलग कमरा है, मेहमानों के लिए अलग कमरा, हर कमरे में एसी और टीवी लगा हुआ है। बिल्कुल 5 स्टार होटलों की तरह है। वाह यार, तू तो बहुत लकी निकली। इतने बड़े घर में तेरी शादी हो रही है? कोई ना, तू भी अपने लिए कोई बड़े घर वाला लड़का ही पसंद करना। तेरी भी शादी हो जाएगी बंगले वाले से। दोनों सहेलियां हंसी ठिठोली करती हैं, लेकिन शालिनी के मन में ये बात घर कर जाती है कि अब उसे भी बड़े घर में शादी करनी है। उसका ये इरादा तब और भी पक्का हो जाता है जब कोमल की शादी भी एक बड़े परिवार में तय हो जाती है, जिनका अपना खुद का बड़ा आलीशान घर और अमीरों वाले ठाट बाट होते हैं। मुझे अब अपार्टमेंट में नहीं रहना, मुझे भी बंगले में रहना है। कितना अच्छा होगा ना अगर मेरी शादी भी किसी अमीर फैमिली में हो जाए। उनका भी अपना बड़ा घर हो, नौकर चाकर हो। बड़ी शान के साथ रहूंगी, जैसे रीना और कोमल रहेंगी। शालिनी मन ही मन चाहती है कि उसकी शादी किसी बड़े और अमीर परिवार में हो। कुछ दिनों के बाद उसकी दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रीना और कोमल उसे अपने ससुराल के किस्से बताया करती। यार शालिनी, क्या बताऊं तुझे, मेरी ससुराल में सबके कमरों में अटैच बाथरूम है और बाथरूम में बाथटब भी है। कमरे इतने बड़े बड़े हैं कि कमरों में बेड के साथ सोफे भी लगे हैं। तू मेरे ससुराल में आना, मैं तुझे अपना घर दिखाऊंगी। यहाँ जिसका भी गेस्ट आता है ना, वो उसके कमरे में ही बैठता है, क्योंकि यहाँ हर कमरा ड्राइंग रूम जैसा है यार। अपने गेस्ट को अपने कमरे में बिठा कर अपनी सारी बातें खुलकर करो यार। तुझे तो बहुत सही घर मिला है। तुझे भी मिलेगा, तू चिंता मत कर। बस अंकल आंटी से कह दे तेरे लिए ऐसा ही ससुराल ढूंढे। इसी तरह रीना भी शालिनी को अपने ससुराल के बारे में बताती। अब शालिनी की यही इच्छा थी कि उसकी शादी भी ऐसे ही घर में हो जैसे उसकी सहेली की हुई है। शालिनी की ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। उसकी शादी अभय नाम के लड़के से हो जाती है। अभय के माता पिता का अपना बंगलो होता है। वे काफी अमीर और स्टेटस मेंटेन करने वाले लोग होते हैं। शादी के बाद शालिनी अपने ससुराल यानी कि बड़े घर में आ जाती है। शादी की रस्मों के कुछ दिनों के बाद अब जिंदगी सामान्य पटरी पर आ जाती है। एक रात खाना खाने के बाद शालिनी का मन होता है कि वो घर के बाहर टहलने जाए। अभय, चलो ना, वॉक पर चलते हैं। चलो। अभय शालिनी के साथ घर के बाहर बने लॉन में आता है और टहलने लगता है। थोड़ी देर के बाद शालिनी बंगले का गेट खोलकर बाहर जाने लगती है। शालिनी, अभी कहाँ जा रही हो तुम? घर के बाहर चलो ना, यहाँ मुझे मजा नहीं आ रहा। घर के बाहर चलते हैं, सड़क पर टहलेंगे। अरे लेकिन तुम इस वक्त सड़क पर जाकर क्या करोगी? वॉक करूंगी, और क्या करूंगी। तुम तो बच्चों की तरह डर रहे हो, चलो मेरे साथ। शालिनी अभय का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर ले जाने लगती है। तभी उसकी सास करुणा वहां आ जाती है। अबे बेटा, इतनी रात में बहू को लेकर कहाँ जा रहा है? माँ, मैं इसे लेकर नहीं जा रहा हूँ, ये मुझे लेकर जा रही है।
मम्मी जी हम दोनों बाहर वॉक पर जा रहे हैं, थोड़ा घूम फिर आएंगे। शालिनी बहू, तू इस वक्त बाहर जा रही है और वो भी इस हालत में? शालिनी खुद को ऊपर से नीचे तक देखती है। लेकिन मेरी हालत को क्या हुआ है मम्मी जी? शालिनी बहू, तूने घर के कपड़े पहने हुए हैं। देख बहू, इस सोसाइटी में हमारा स्टैंडर्ड है, हम लोगों के सामने अपना स्टेटस मेंटेन करके रखते हैं। अब देख, तूने और अभय दोनों ने घर के कपड़े और चप्पलें पहन रखी है। हम इन कपड़ों में बाहर तो क्या लॉन तक भी नहीं आते। हम तो लॉन में बैठने से पहले भी अपने कपड़े और जूते बदलते हैं, और तू इस समय ऐसी हालत में सड़क पर जा रही है। मम्मी जी वो मेरा बहुत मन था, थोड़ा मार्केट तक टहल के आती और कुछ चिप्स वगैरह ले आती। इस वक्त मार्केट? बाहर सारे मार्केट बंद हो चुके होंगे। क्या सारे मार्केट बंद हो चुके होंगे? हाँ, यहाँ तो 9 बजे सारे मार्केट बंद हो जाते हैं। तुझे खाने पीने का कुछ सामान मंगवाना है तो तू ऑनलाइन ऑर्डर कर ले। करुणा अभय से कहती है। अभय, तू शालिनी के लिए सामान ऑर्डर कर दे, जो कुछ भी उसे चाहिए। और शालिनी बहू, तू घर के अंदर आ जा, कल दिन में मैं तुझे मार्केट ले चलूंगी। हाँ मम्मी, अभी ऑर्डर कर देता हूँ। अभय ऑनलाइन सामान मंगवा लेता है। ये लो शालिनी, तुम्हारी चिप्स कोल्ड ड्रिंक आ गई। जब घर बैठे बैठे सामान आ रहा है तो फिर तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है। शालिनी को घर बैठे बैठे चीजें तो मिल जाती है, लेकिन उसे शादी से पहले की वो बातें याद आने लगती है, जब वो बड़ी बेफिक्री के साथ सहेलियों के साथ रात में घूमने जाया करती थी। यार, शादी से पहले हम कितनी मस्ती किया करते थे। रात में घूमते फिरते खाते पीते थे, कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ तो जैसे मैं महल में कैद हो गई हूँ। शालिनी का मूड ऑफ हो जाता है। बड़े बंगले के कई फायदे थे, बड़े बड़े कमरे और हर कमरे की अलग अलग सजावट, लेकिन इतने बड़े घर में शालिनी को काफी अकेलापन महसूस होने लगता है। एक दिन अभय तो ऑफिस चले गए। मम्मी जी और पापा जी हमेशा अपने कमरे में टीवी देखते रहते हैं। अब मैं किससे बात करूं? शालिनी ऑफिस में अभय को फोन करती है। अभय, मैं बोर हो रही हूँ। शालिनी, मैं काम कर रहा हूँ, तुम ऐसा करो, जाओ जाकर मम्मी पापा से बात कर लो। ठीक है। शालिनी अपने सास ससुर के कमरे के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। करुणा दरवाजा खोलती है। शालिनी बहू, बैठ। शालिनी सोफे पर बैठ जाती है। करुणा और मुकेश दोनों टीवी देखने में व्यस्त होते हैं। शालिनी भी थोड़ी देर टीवी देखने के बाद अपने कमरे में आ जाती है। यार, अगर वहां भी टीवी देखनी है तो अपने कमरे में बैठकर ही टीवी क्यों ना देखूं? लेकिन थोड़ी देर के बाद शालिनी फिर से बोर होने लगती है। वो बार बार टीवी का चैनल चेंज करती है, लेकिन उसका अकेलापन दूर नहीं होता। मायके में मन बहलाने के लिए कितनी चीजें थी। अपार्टमेंट के नीचे उतरते ही काफी लोग मिल जाते थे, उनसे गपशप कर लेती थी, बच्चों के साथ खेल लेती थी। यहाँ तो बंगले के बाहर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वहां दिल ना लग रहा हो तो सहेलियों के साथ घूमने निकल जाया करती थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ इसी तरह से घर से मार्केट दूर होने के कारण उसे कहीं भी जाने के लिए अभय पर डिपेंड होना पड़ता है या फिर कैब बुक करनी पड़ती है। अभय, मैं सोच रही थी आज शाम मार्केट हुआ हूँ, कुछ शॉपिंग कर लूंगी। आज आप ऑफिस से जल्दी आ पाओगे? शालिनी, मैं तो जल्दी नहीं आ पाऊंगा, तुम कैब बुक करके चली जाना। ठीक है। शाम की चाय पीने के बाद शालिनी मार्केट जाने के लिए कैब बुक करती है, लेकिन कोई कैब वाला नहीं आता। शालिनी बार बार कैब ड्राइवर को फोन करती है। भैया, मैंने कैब बुक किया है, आप लोकेशन पर आ जाओ ना। मैडम जी, आपको कहाँ जाना है? भैया, मुझे खन्ना मार्केट जाना है। सॉरी मैडम जी, उधर तो नहीं जाऊंगा, अब कैब कैंसिल कर दो। क्यों भैया? खन्ना मार्केट में कौन से कांटे लगे हैं? कांटे नहीं लगे मैडम जी, आपकी लोकेशन से खन्ना मार्केट बहुत दूर है। आपकी लोकेशन भी शहर से बहुत अलग जगह पर है, वहां से हम सवारी नहीं उठाते। ऐसा कहकर ड्राइवर फोन काट देता है। अरे, ये क्या बात हुई? हम आपकी लोकेशन पर नहीं आते। शालिनी दूसरी कैब बुक करती है, तीसरी कैब बुक करती है। इस तरह से वो कई कैब बुक करती है। 1 घंटा निकल जाता है, लेकिन कोई कैब वाला नहीं आता। रात के 8 बज गए, अब क्या बाजार जाऊंगी? हद है यार, यहाँ से कहीं जाना भी मुश्किल है। अगर अभय अपनी गाड़ी से लेकर कहीं जाएंगे तो ही जा सकूंगी, वरना नहीं जा सकती। और अभय को तो फुर्सत ही नहीं है। बड़ा घर, बड़ा और आलीशान बंगला, शान और शौकत, ये सारी चीजें दूर से ही अच्छी लगती है। ये बात धीरे धीरे शालिनी को समझ में आ रही थी। घर के कामकाज के लिए नौकर चाकर थे, लेकिन इसके बाद भी एक हाउसवाइफ को अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। जितना बड़ा घर उतनी बड़ी जिम्मेदारी। घर के नौकर घर में झाड़ू पोछा का काम करते, लेकिन पूरे घर को साफ सुथरा रखना, उसे मेंटेन करना, ये सब शालिनी को करना पड़ता था। शालिनी, मेरी नीली वाली फाइल कहाँ है यार?
आप कल लाइब्रेरी रूम में काम कर रहे थे ना, वहीं आपने रखी होगी। जरा उसे ले आओ ना, उसे लेकर ऑफिस जाना है। ठीक है, अभी लाती हूँ। शालिनी लाइब्रेरी रूम में जाती है, लेकिन वो फाइल उसे नहीं मिलती। वो इधर उधर फाइल को ढूंढने लगती है। क्या हुआ शालिनी, फाइल मिली कि नहीं? नहीं, ढूंढ रही हूँ। उस एक फाइल को ढूंढने के लिए शालिनी पूरे घर के कोने कोने की तलाशी ले लेती है, तब जाकर उसे वो फाइल मिलती है। लेकिन इस चक्कर में वो काफी थक जाती है और हांफने लगती है। हाँ भाई, लीजिए आपकी फाइल। क्या हुआ, तुम तो ऐसे हाँफ रही हो जैसे अभी अभी मैराथन करके लौटी हो। आपकी फाइल ढूंढने के लिए मुझे दौड़ दौड़ कर हर कमरे में जाना पड़ा। इस घर में कमरे भी तो कम नहीं है ना। इसी तरह से घर की डस्टिंग, साज सज्जा और रख रखाव का काम शालिनी को करना पड़ता था। अब इतने बड़े घर की डस्टिंग और डेकोरेशन कोई आसान काम नहीं होता, जिसे करते करते शालिनी बुरी तरह से थक कर चूर हो जाती। अगर घर में कोई त्योहार या पार्टी फंक्शन हो, फिर तो शालिनी की वाट ही लग जाती। क्या यार शालिनी, मैंने तुमसे कहा था कि पापा मम्मी के जागने से पहले पूरे घर का डेकोरेशन कर देना। अब सुबह के 6 बजने वाले हैं और अभी तक घर का डेकोरेशन नहीं हुआ। मैंने सब कर दिया है, आप देखो तो। डाइनिंग हॉल, ड्राइंग रूम सजा दिया है। सिर्फ ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल सजाने से क्या होता है? अरे घर में इतने मेहमान आएंगे, हम उन्हें गेस्ट रूम में बिठाएंगे और तुमने गेस्ट रूम तो सजाया नहीं। पापा का लिविंग रूम भी खाली पड़ा है और घर के सारे गुलदस्तों में फ्लावर्स लगाओ। करती हूँ अभय, आप भी तो मेरी हेल्प करो। इतने बड़े घर को सजाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। अभय शालिनी की हेल्प करता है, तब कहीं जाकर सारा काम हो पाता है। तभी शालिनी को ध्यान आता है कि अभी तो दिन की शुरुआत है। जब सारे मेहमान आना शुरू करेंगे तब तो काम और ज्यादा होगा, क्योंकि उस दिन होता है उसकी सास ससुर की शादी की सालगिरह। पूरे दिन शालिनी बड़े से घर में कभी यहाँ कभी वहां बैठे हुए मेहमानों का अभिवादन करती है, उन्हें चाय नाश्ता करवाती है। रात होने तक तो वो इस कदर थक जाती है कि बिना खाना खाए सो जाती है। बड़े बंगले में शादी करने का सपना पूरा हो चुका था, लेकिन शालिनी अभी भी खुश नहीं थी। छोटे से अपार्टमेंट में रानी की तरह रहने वाली शालिनी बड़े बंगले में आकर खुद को बहुत बंधा हुआ सा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसे यहाँ वो आजादी नहीं मिल रही थी जो मायके के अपार्टमेंट वाले घर में मिलती थी। एक बार की बात है, काफी गर्मी पड़ रही होती है और वो काफी गर्म दिन था। वो कितनी गर्मी लग रही है, एसी में भी आराम नहीं मिल रहा। ऊपर से ये भारी सी साड़ी, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, शायद कुछ आराम मिले। ऐसा सोचकर वो शादी से पहले का एक पुराना सूट पहन लेती है, जिसे पहनकर उसे काफी आराम मिलता है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, कूल कूल। तभी करुणा उसे देख लेती है और लंबा चौड़ा लेक्चर पिला देती है। ये क्या शालिनी बहू, ये तूने कैसे कपड़े पहन लिया है? वो मम्मी जी, मुझे काफी गर्मी लग रही थी। ये कॉटन का हल्का सूट है। हाँ, थोड़ा पुराना है, लेकिन इसमें मुझे काफी आराम मिल रहा है। कटवा दी ना हमारी नाक। मम्मी जी, मैंने एक सूट ही तो पहना है, इसमें आपकी नाक कैसे कट गई? और फिर मैं तो घर के अंदर हूँ। शालिनी बहू, तू जानती है कि हम पैसे वाले लोग हैं, हमें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऐसे कपड़े तो हमारे नौकर भी नहीं पहनते, और तू तो इस घर की बहू है। घर के नौकर चाकर तुझे इस हालत में देखेंगे तो क्या कहेंगे? घर के बाहर जाकर लोगों से 10 तरह की बातें करेंगे। मम्मी जी, मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलूंगी बस। शालिनी बहू, मेरी बात मान। अगर अभी घर में कोई मेहमान आ जाए और तुझे इस हालत में देख ले तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। चल जल्दी से कपड़े बदल ले और हल्का टचअप करके बाहर आ जा। ठीक है मम्मी जी। करुणा के जाने के बाद क्या यार, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स भी नहीं कर सकती। इस घर में हर वक्त बन ठन के रहना पड़ेगा। इससे तो हमारी अपार्टमेंट वाली लाइफ अच्छी थी, वहां जो चाहे पहनते थे, ना स्टेटस की कोई टेंशन, ना इज्जत की। यहाँ तो बड़े लोग बड़ी बातें। अब शालिनी को अपने बड़े बंगले वाले ससुराल में घुटन महसूस होने लगती है। वो अपनी माँ को फोन करके अपने मन की भड़ास निकालती है। कैसी हो मम्मी? मैं तो ठीक हूँ शालिनी बेटा, लेकिन तुझे क्या हुआ? इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? घर में सब ठीक तो है ना? यहाँ सब ठीक है, बस मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ बेटा? मम्मी, मैं कहाँ फंस गई? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी गलती? तुझसे कुछ गलत काम हो गया है क्या? मम्मी, गलती हो गई है। ये शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब इससे शादी करना मेरा सबसे गलत फैसला था। तू ऐसा क्यों बोल रही है? क्या अभय का व्यवहार तेरे साथ अच्छा नहीं है? वो तुझे कुछ कहता तो नहीं? नहीं मम्मी, वो मुझे कुछ नहीं कहते, लेकिन ये बड़ा घर, ये लोग मेरे टाइप के नहीं है। यहाँ वो आजादी नहीं है जो मुझे मायके में मिलती थी। ना तो मैं यहाँ रात में वॉक पर जा सकती हूँ, ना यहाँ कोई छोटा मोटा मार्केट है जहाँ जाकर मैं अपनी पसंद की छोटी मोटी चीजें खरीद सकूं, कुछ खा सकूं। बस जब जाओ तो मॉल ही जाओ,
वरना घर में ऑनलाइन सामान मंगवा लो। यहाँ घर में भी हर वक्त अच्छे से ड्रेसअप करके रहना पड़ता है, रिलैक्स नहीं हो सकते। ये भी कोई जिंदगी है? क्या बताऊं मम्मी, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वंदना शालिनी को समझाती है। शालिनी बेटा, देख तू ही चाहती थी ना तेरी शादी बड़े घर में हो, पैसे वाले लोग हो। तू जो चाहती थी हमने वैसा ही किया। अब तू ऐसी बातें करेगी तो ये ठीक नहीं है। तुझे अपने घर को तोड़ना नहीं है, बल्कि खुद को उस घर के अनुसार ढालना होगा, उनकी तरह रहना होगा। देख बेटा, कोई चीज तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके टूटने के बाद पछतावे के अलावा और कुछ हासिल नहीं होता। तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, अभय भी तुझे बहुत प्यार करते हैं, तो तुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा। वंदना के समझाने पर शालिनी शांत हो जाती है। कई महीने गुजर जाते हैं। शालिनी अब भी ससुराल के बड़े बंगले में अपार्टमेंट वाली आजादी मिस कर रही होती है। उसे अपनी सहेलियों के साथ बेफिक्री में मौज मस्ती करना बहुत याद आता है और अब वो अपने लिए स्टेप लेती है। होता यह है कि दुर्गा पूजा आने वाली होती है। मम्मी के घर पर अपार्टमेंट में कितना शानदार पूजा पंडाल लगता है। मैं रीना और कोमल के साथ वहां गरबा करती थी। हम लोग रैंप वॉक करते थे, माता की पूजा अर्चना करते थे। यहाँ तो दूर दूर तक कोई पूजा पंडाल ही नहीं है। शालिनी करुणा के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बता बहू, क्या बात है? मेरे मायके में बड़े धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा मनाई जाती है। मेरा वहां जाने का बड़ा मन है। देखिए ना मम्मी जी, सच तो यह है कि मैं जब से यहाँ आई हूँ मेरा मन ही नहीं लगता। यहाँ बस घर में रहना होता है, ना मैं खुद मार्केट जा पाती हूँ, ना छोटी मोटी चीजें खरीद सकती हूँ, और यहाँ तो दुर्गा पूजा भी एंजॉय नहीं कर सकते। मैं आपसे बस इतनी इजाजत चाहती हूँ कि मैं अपने मायके में जाकर वहां वैसे ही रहना चाहती हूँ जैसे मैं शादी से पहले रहा करती थी, और फिर जब मैं यहाँ आ जाऊंगी तो आप लोगों के हिसाब से रहूंगी। शालिनी बहू, मैं सब समझती हूँ। मैं भी काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुझे वहां की बहुत याद आ रही है। तू यहाँ एंजॉय नहीं कर रही है, तो एक काम कर, तू अपने मायके चली जा और साथ में इसे भी लेती जा। अभय जो कि वहीं पर बैठा होता है। करुणा अभय की ओर इशारा करके बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहती है, ये नालायक सारा दिन बस काम काम लेकर बैठा रहता है, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, इसके अलावा इसे कुछ आता ही नहीं। इसे भी अपने साथ ले जा और इससे भी गरबा करवाना, इसे भी अपनी तरह एंजॉय करना सिखा दे। आखिर वो भी तो तेरा ही घर है। अपने घर जा और खूब मजे करना। तेरा जब तक दिल करे वहां रहना, और थोड़ा इसे भी घूमना फिरना सिखा कर लाना। बहू, मैं जानती हूँ जो खुशियां छोटी छोटी चीजों में मिलती है वो बड़ी बड़ी चीजों में नहीं मिलती। करुणा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शालिनी काफी खुश हो जाती है। ठीक है मम्मी जी,